अरे कौन है भाई? इतनी रात को खड़का रहा है? हैं? अरे ये क्या? आप जानते हैं ये वकील साहब का घर है? जानता हूं, और ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि वो सदाशिव काले का भाई भी है। मुजरिम का भाई भी मुजरिम हो ये जरूरी तो नहीं। कहिए इंस्पेक्टर करीम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? शायद आपको ये खबर हमसे पहले मिल गई हो, लेकिन फिर भी आपको बताना मेरा फर्ज बन जाता है। सदाशिव काले जेल से भाग गया है। क्या? कब? कैसे? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए हम आपके पास आए हैं मिस्टर काले। हवलदार तलाशी लो। एक मिनट। इंस्पेक्टर करीम, यहाँ आने से पहले आपको ये तो मालूम ही होगा कि ये एक वकील का घर है। मतलब ये कि अगर आप यहाँ तलाशी लेने आए हैं तो आई सपोज आपके पास सर्च वारंट तो होगा ही। इतना कानून तो आप भी जानते होंगे। वो मुजरिम खतरनाक है, इसलिए मैं जल्दबाजी में। मुजरिम भले ही खतरनाक हो, लेकिन मैं एक इज्जतदार शहरी। लेकिन वो आपका भाई जरूर है, लेकिन ये उसका नहीं मेरा घर है। And I'm afraid I cannot allow you to search my house without a proper search warrant. आप कानून के काम में रुकावट डाल रहे हैं मिस्टर काले। रुकावट नहीं इंस्पेक्टर करीम, कानून को कानून के दायरे में रहने का मशवरा दे रहा हूँ। तो क्या आप ये नहीं जानते कि सदाशिव काले जेल से भाग गया है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये बात आप ही ने मुझे अभी बताई। वैसे कल सुबह पेपर से ये बात जरूर पता चल जाती। तो आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ इंस्पेक्टर करीम कि सुबह उसे फांसी होने वाली थी, इसलिए शायद अब तक जाग रहे हैं। इंस्पेक्टर करीम, कोई सख्त जानी होगा जो अपने भाई की फांसी का सुनकर सो जाएगा, लेकिन अब मुझे इस बात का सुकून है कि वो फांसी से बच गया। कब तक बचेगा? एक ना एक दिन उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो आप यहाँ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जाइए तलाश कीजिए उसे। ढूंढ तो हम उसे लेंगे मिस्टर काले, विद और विदाउट योर हेल्प। कौन साला इतना रात को अपना डोर बजाता है? इसकी तो तपेली में छिप। सदा 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 ब्रदर, तुम हेल्डोर को डॉज देके इधर कैसे आ गया? अपन तो समझा था आज तुम्हारा नेक लंबा हो जाएगा। जॉन, तू क्या सोचता है कि सदा इतनी आसानी से लंबा हो जाएगा? नहीं, देख, अभी पुलिस मेरे को ढूंढने के लिए निकल चुकी होगी। छुपने के लिए सबसे सेफ जगह मेरे को यही लगी, इसलिए मैं तेरे पास चला आया अभी। ये तो बड़े का लक का बात है कि तुमने जॉन को सिलेक्ट किया। बोलो, हुक्म करो। जॉन मेरे को हथियार मांगता है। कैसा? छोटे मोटे आर्म्स के अलावा AK-47 या RDX सब मिल सकता है। मनी इज पावरफुल। मेरे को सिर्फ एक रिवॉल्वर मांगता है, पैसा तेरे को मिल जाएगा। वो तो अपन को पूरा ट्रस्ट है तुम्हारे पर ब्रदर। बस इसी के लिए जॉन मैं तेरे पास आया है। कुछ दिन छुपने की जगह और थोड़ी सी मदद मांगता हूँ तेरे से। ब्रदर, तुम अपन का ओल्ड फ्रेंड है, इसका वास्ते ये काम जरूरी करने को मानता। इससे पहले कि नेपर लोगन जाग जाए, तुम नहा कर सो जाओ। तुम्हारा काम सुबह में हो जाएगा। डन। डन। उन मासूम बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था? उन बच्चों ने मुझे सोना का खून करते हुए देख लिया था। अगर आप बच्चों को नहीं मारते तो शायद आपको उम्र कैद की सजा होती, फांसी नहीं। मैं उम्र कैद से भी बच जाता अगर मेरे खिलाफ वो शरद पोपड़े नहीं होता।
छापना, जरूर छापना, ताकि उस शरद बोबड़े को जिंदगी भर इस बात का एहसास रहे कि अगर वक्त सदाशिव का साथ देता तो वो कब कब परलोक सिधार चुका होता। पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े, आप उनका कत्ल करना चाहते हैं? जिसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसी की वजह से जेल की चार दीवारी। उसने मुझे भरी अदालत में जानवर कहा था, एक वहशी। मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मैं शरद बोबड़े का कत्ल इन्हीं हाथों से करूं, बस। हेलो। हाँ खुराना, यस केतन साहब। तुमने आज का सिटी टाइम्स पढ़ा? अब उस न्यूज़पेपर से मेरा क्या वास्ता? लेकिन प्रिंट मीडिया से तो है। बिल्कुल है केतन साहब। तो सिटी टाइम्स में सदाशिव काले की जो न्यूज़ छपी, वो किसी और पेपर में ना सही पर हमारे पेपर में क्यों नहीं? वो जेल से भाग गया। क्या? लेकिन कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ हमें तो नहीं मिली। तो उन्हें कहां से मिल गई खुराना? विक्रम पहली बार हमसे बाजी मार गया। और मालूम करो कि इसमें कितनी सच्चाई है। कौन है वो जो उन्हें ये खबरें पहुंचाता है? जी हाँ, मैं मालूमात करता हूँ। सदाशिव काले जेल से भाग गया। भैया ये देखो, ये सदाशिव काले ने, देखो। कौन सदाशिव काले? वही जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था। तो वो जेल से भाग गया है। अरे आए दिन ऐसी खबरें छपते रहती हैं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। भैया मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि जब मैंने इसका इंटरव्यू लिया था तब इसने कहा था अगर ये जेल से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े का अपने हाथों से कत्ल कर देगा। जो बादल गरजते हैं ना, वो कभी बरसते नहीं। भैया ये कहावत अब पुरानी हो चुकी है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं तो कर गुजरते हैं। और फिर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये खबर सिर्फ हमारे अखबार को कहां से मिली। तेरा दिमाग एक साथ चार चार बातें कैसे सोच लेता है? सिटी टाइम्स से बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें ये खबर कहीं से भी मिल सकती है। हो सकता है पुलिस वालों ने खुद ही नहीं ये खबर दी हो। भैया अगर ये खबर आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे सदाशिव काले सिटी टाइम्स की नजरों के सामने से भागता हुआ जा रहा है। और मुझे तो शरद बोबड़े की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। मैंने रमेश अय्यर के घर भी फोन किया था, वहां तो कोई फोन नहीं उठा रहा। भाई तुम एक काम करो, रोहित को साथ लेकर ऑफिस जाओ और रमेश अय्यर और कौन सा जायसवाल? विक्रम जायसवाल को ये पूरी हकीकत बताओ। वो कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है रमेश, सिर्फ एक शुरुआत। मुझे कामयाबी का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा है। आर्यन के जीते जी मैं अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाया, लेकिन आज अगर उनकी रूह मुझे देख रही है तो जरूर शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी, क्योंकि आज उनके इकलौते बेटे ने ना सिर्फ रास्ता ढूंढ निकाला है बल्कि उस रास्ते पर अपना पहला और कामयाब कदम भी रख दिखाया है। करेक्ट। ये बात तो फैक्ट है कि तुम अपने प्लान में कामयाब रहे। जानते हो, हर शहर में 20% सर्कुलेशन बढ़ गया है। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, ये जानकर थोड़ी देर के लिए तो मैं भी दंग रह गया था। सच में। जब दौलत और अकल मिल जाए तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। ये भी इत्तेफाक है रमेश के जीवा के मुंह से सदाशिव काले को फांसी से बचाने की बात निकली। मैं सोचने लगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इनकार कर दिया, तो अगर मैं उसे बचाऊं तो कैसा रहेगा? और तुमने ना सिर्फ उसे फांसी से बचा लिया बल्कि जेल की चार दीवारी से भी आजादी दिला दी। और आज वो सिर्फ तुम्हारी वजह से खुली हवा में सांस ले रहा है। करेक्ट? करेक्ट। और इसी न्यूज ने चारों तरफ तहलका मचा दिया है और मेरा साहस भी बढ़ गया है। तुम देखना रमेश, तुम देखना, अब मैं आर्यन की इस बात को कैसे यूं पार कर दिखाता हूं। मैं कम इन सर? यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सदाशिव काले का इंटरव्यू कैसा रहा? वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो तो जेल से फरार हो गया और ये खबर सिर्फ सिटी टाइम्स में छपी है, यही ना? डोंट यू वरी, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कल सब उसका इंटरव्यू पढ़ेंगे। सर उसके इंटरव्यू में एक खास बात है जिससे संजना बहुत परेशान है। ऐसी क्या बात है? सर सदाशिव काले ने कहा था कि अगर वो बच गया तो शरद बोबड़े का वो अपने हाथों से कत्ल करेगा।
ना सिर्फ वो बच गया बल्कि फरार भी हो गया। लेकिन तुमसे किसने कहा? सदाशिव ने? सर उसका ये बयान इस टेप में मौजूद है। हमें पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि शरद बोबड़े की हिफाजत हो सके। हाँ हाँ बिल्कुल, अब यह जिम्मेदारी भी मुझ पर है। रमेश, तुम इसकी 4-5 कॉपीज बना दो और उसमें से एक पुलिस वालों को दे दो। और तुम दोनों अपने इस इंटरव्यू में इस धमकी को भी शामिल करके शरद बोबड़े पे एक अलग से आर्टिकल तैयार करो। ओके सर। Come on, cheer up. We are on the right track. मैं एडिटर मिस्टर रमेश अय्यर से मिलना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए सर। उनका कैबिन किस तरफ है? उस तरफ। थैंक यू। पुलिस यहाँ। मिस्टर विक्रम ने बुलाया होगा कैसेट देने के लिए। मिस्टर रमेश अय्यर। इंस्पेक्टर साहब, आप? डू आई हैव एन अपॉइंटमेंट विथ यू? जी नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आइए बैठिए। वैसे आपको यहां देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। हैरत तो हमें हुई है मिस्टर अय्यर, यह जानकर कि पुलिस को खबर बाद में मिलती है और आप पेपर वालों को पहले मिल जाती है। वेल सर, अपने अपने सोर्सेज हैं। आप तो जानते हैं कि ज़माना बदल चुका है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बम फटता अमेरिका में और ज़मीन यहाँ की हिल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने अय्यर साहब, लेकिन सदाशिव नाम के इस बम ने जमीन हिलाई तो सिर्फ सिटी टाइम्स और किसी की नहीं। आप जानना क्या चाहते हैं? यही कि 3:45 पर जेल अथॉरिटीज को पता चला कि सदाशिव जेल से भाग गया है और फिर 6:30 बजे आपके पेपर ने यह खबर पब्लिक तक पहुंचा दी। कैसे? सर, 3:45 और 6:30 में 2.25 घंटे का फर्क है और आज के दौर में 2.25 घंटे में दुनिया जीती जा सकती है। ये तो सिर्फ एक खबर थी। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि यह खबर आपको कैसे मिली। सर, ये तो वो ट्रेड सीक्रेट है जिस पर सिटी टाइम्स आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है जो हम आपको बता सकते हैं। चलो, आपने कुछ बताने की ठानी तो सही। दरअसल इसमें किसी की जिंदगी का सवाल है और हम अपना ये फर्ज समझते हैं कि हम आपको बता दें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े की जान खतरे में है। क्या? जी हाँ, इसमें सदाशिव काले का इंटरव्यू है जो कल सिटी टाइम्स में छपने वाला है और इसमें उसने ये बात खुद अपने मुंह से कही है। शरद बोबड़े, जिसने सदाशिव को फांसी की सजा दिलाई? जी हाँ, वही। अब उसकी हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं, तुम्हें जो समझना है समझो, जाओ यहाँ से। सोना, इस बार मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी बेवफाई का सबक सिखाने के लिए। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई प्यार करे या किसी तरह की वफा करे। मैं किस काबिल हूँ ये तो अभी पता लग जाएगा, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत का एहसास करा दिया। जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी और की भी नहीं हो सकती। तुम मुझे गोली मारोगे? मेरे साथ बेवफाई की सजा है सिर्फ मौत।
सदा ब्रदर, पुलिस अक्खा सिटी में तुमको तलाश करता है। जॉन, पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना काम कर जाऊंगा। मैं पुलिस के हाथ नहीं आने वाला जॉन। मेरे अंदर भड़की आग से शरद बोबड़े के साथ साथ पुलिस भी जलेगी। जॉन, ये जीवन दान मुझे ऐसे ही नहीं मिला है। मिस्टर बोबड़े, आप इस शहर के एक ब्रिलियंट वकील ही नहीं बल्कि एक जानी मानी हस्ती भी हैं, और मैं नहीं चाहता कि सदाशिव के हाथों आपको किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचे। वेल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कमिश्नर साहब कि आप लोग ऐसा सोचते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे केसेस लड़े हैं, कई गुनाहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी एक गुनहगार की धमकी में आ जाऊं और अपने घर से निकलना बंद कर दूं। यह धमकी एक सरफिरे कातिल ने दी है बोबड़े साहब, जो अपनी सजा का जिम्मेदार आपको समझता है। और जहां उसने 5 कत्ल किए हैं, वहां 6ठा कत्ल करने में भी उसे हिचकिचाहट नहीं होगी। और फिर उसकी धमकी में कितना जोर है वो आप इस इंटरव्यू वाली कैसेट में सुन चुके हैं। वैसे मैं सिटी टाइम्स में पढ़ भी चुका हूं। मिस्टर विक्रम जायसवाल का फोन भी आया था फिक्रमंदी का इजहार करने के लिए। हम भी मिस्टर विक्रम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें आगाह किया। ऐसे अच्छे और जिम्मेदार शहरियों की हम भी दिल से कदर करते हैं। इसलिए हम आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करना चाहते हैं। एक बॉडीगार्ड हमेशा आपके साथ रहेगा और कुछ पुलिस वाले आपके घर के बाहर तैनात रहेंगे। हम लोग कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते, लेकिन यकीन मानिए बोबड़े साहब, इस सब से आपके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके इंस्पेक्टर करीम, जैसा आप ठीक समझे। वैसे मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में होती है। सो तो है मिस्टर बोबड़े, लेकिन हिफाजत करना तो हम पुलिस वालों का फर्ज है। थैंक्स लॉट। सर, सुधाकर काले अभी अभी लाल वाहन में बैठकर गया है, धारावी की तरफ गया है सर। हाँ सर, वो बिल्कुल अकेला है सर। ओके सर। सदा ब्रदर, तुम्हारा काम हो गया।